हमें दिया है रेशियो A:B और B:C और हमें पता लगाना A:B:C क्या होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं जो बहुत ही आसान है और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी यदि आपने 2 प्रश्नों पे प्रैक्टिस कर ली तो। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम सबसे पहले ABC यहाँ लिख देंगे, ABC एक लाइन खींच लेंगे और ये रेशियोज यहाँ लिखेंगे। A:B हमें दिया है 3:4 तो हम लिख देंगे A के नीचे 3, B के नीचे 4। अब हमें दिया है B:C 2 और 3, 2 और 3 का अनुपात है B और C के बीच में, तो हम B से शुरू करेंगे, दूसरी लाइन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 4 के नीचे 2, फिर C के नीचे हम लिखेंगे 3। अब हम एक लाइन और ऐसे खींच लेंगे और साथ ही यहाँ पे जो स्पेस C के नीचे बना है उसको भरेंगे और यहाँ A के नीचे स्पेस बना हुआ है इसको भी भरेंगे। तो अब यहाँ देखिए C के नीचे जो हमें स्पेस भरना है उसके आसपास कौन सा नंबर दिया है 4, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे इसके नीचे 3 के नीचे जो स्पेस है उसको भरना है, तो यहाँ पे इसके पास में एक नंबर दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब हमने दूसरे स्टेप में क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे 3 दूनी 6, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4 दूनी 8 और ये 4 दिया 12। ये हमारा नया रेशियो आ गया जो AB और C तीनों में है। A:B:C इज इक्वल टू 6:8:12। ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारे पास ये आंसर है, नहीं है, तो इसका मतलब अभी कुछ और मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। क्या मॉडिफिकेशन होगा अभी देखिए। अभी आप देख रहे हैं कि इन तीनों को हम 2 से काट सकते हैं, तो हम काट के लिख देते हैं। इसको 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे 4 आ जाएगा और इसको काटेंगे आएगा 6। तो 3, 4, 6 का रेशियो यहाँ होना चाहिए जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर है। डी ऑप्शन इज राइट। इतनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दूसरे उदाहरण में दिया हुआ है A:B 1:4 और C:B दिया हुआ है, B:C के बदले C:B दिया हुआ है 3 और 5। तो ABC हमें पता करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जो C:B दिया हुआ है अगर हम B:C लिखेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, इसको पलट देंगे तो 5:3 हो जाएगा ये, ठीक है। और AB हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर से वही करेंगे, A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे, क्योंकि इसी का हमें पता भी करना है। एक लाइन खींचेंगे और AB दिया हुआ 1:4, तो यहाँ पे 1 4 लिख देंगे हम। फिर BC हमें मिल गया है 5 3, तो 5 3 दूसरी लाइन में हम लिखेंगे। एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे जो स्पेस बना है उसको भरेंगे। तो यहाँ इस स्पेस के पास 5 है इस लाइन में, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ऐसे ही इस स्पेस के पास 4 है इस लाइन में, पहली लाइन में, तो यहाँ पे हम 4 भर देंगे। अब गुणा करेंगे आपस में इनका और हम नीचे लिख देंगे 5 1 जा 5, 5 का 5, 5 चौक 20 और यहाँ पे 4 दिया 12। अब देखते हैं कुछ और कटेगा क्या इनमें, नहीं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा 5:20:12। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ये पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा ये राइट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब की बार हमें AB भी दिया हुआ है, BC का रेशियो भी दिया हुआ है, CD का भी दिया हुआ है और ABCD पूछा हुआ है कि A:B:C:D क्या होगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा है, बट मेथड यही रहेगा। फटाफट आप इसको आंसर कर सकते हो। फिर से वही करेंगे हम। हमने लिख दिया है ABCD, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इनके नीचे और फिर से लिखना शुरू कर देंगे। A:B दिया हुआ है हमें कितना 2:3, तो 2 3 यहाँ लिख देंगे। फिर BC दिया हुआ है 1 3, तो दूसरी लाइन में जाएंगे BC लिख देंगे हम। फिर तीसरी लाइन में हम जाएंगे CD का देखेंगे, C का दिया हुआ है 1 और इसका D के लिए दिया हुआ 5, तो 1:5 भी दिया हुआ है। ये सब कुछ हमें जो दिया था वो हमने लिख दिया। हमें स्पेस ये मिला एक खाली, एक यहाँ D के नीचे खाली, एक यहाँ D के नीचे खाली, एक यहाँ पे खाली B के नीचे और एक ये खाली और एक का ये भी खाली। ये सब है जो हमें भरना है।
तो हम चलते हैं पहली लाइन में। यहाँ पे देखिए इसके पास कौन सा नंबर है, 3, तो यहाँ पे 3 भर देंगे, यहाँ पे भी 3 भर देंगे, कोई और ऑप्शन हमारे पास है नहीं, ठीक है। इसके बाद दूसरी लाइन में चलते हैं, यहाँ पे स्पेस है, इसके पास में एक नंबर है, 1 लिखा हुआ है तो 1 यहाँ पे भर देंगे। ऐसे इस स्पेस के पास 3 लिखा है तो इस लाइन में 3 भर देंगे। इस लाइन में चलते हैं, यहाँ स्पेस है, इसके बराबर में एक नंबर दिया हुआ 1, इसको यहाँ भरेंगे और फिर यहाँ पे भी यही नंबर भरेंगे हम। अब फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहली इस कहना चाहिए कॉलम में, सॉरी रो में, फिर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं इसमें क्या आया 3, फिर यहाँ से क्या आया 9, फिर यहाँ से 3 3 ज़ा 9 5 ज़ा 45, तो ये हमारा आंसर बन गया 2:3:9:45। क्लियर। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारे पास आंसर ये है 2:3:9:45, ये दिया हुआ है ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पे सही बैठता है, ये हमारा उत्तर बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट।